नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मुझे पता है कि सारी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सभी परेशान हैं, क्योंकि भावी शब्द सुन सुनकर वो ये सोचती हैं कि कब हम लोग वास्तविक मुख्य सेविका बनेंगे। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल कोर्ट में क्या हुआ, बताने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें आप लोगों को पता है और कुछ बातें जो मुझे पता चली हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी और कुछ दर्द है जो कहना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि परेशान आप ही लोग हैं, मैं भी परेशान हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा परेशान हूँ। क्योंकि जब इंसान के पास बार बार परेशानियाँ आती हैं तो फिर धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है परेशानियाँ झेलने का। ठीक है, क्या कसूर है 34,000 प्लस मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 2021 अगस्त में नोटिफिकेशन आया, परीक्षा 24 सितंबर 2023 को संपन्न हुई, 1 वर्ष बाद। ठीक है, वो भी बहुत जद्दोजहद के बाद। परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा, तब परीक्षा हुई। संविदा कर्मियों के द्वारा स्टे ले लिया गया 13 दिसंबर 2023 को। कोर्ट में स्टे भी तब हुआ जब विभाग ने अपना पक्ष रखने में लापरवाही दिखाई और ये बात किसी से छुपी नहीं है, सब लोग इस बात को जानते हैं। और अब 1 वर्ष होने को है, स्टे हट नहीं रहा है। ठीक है, कल जब पूरी उम्मीद थी, जज महोदय भी पूरे मूड में थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही पक्षों की पीड़ा का समाधान कर ही डालेंगे। ऐसे टाइम पर जो स्थायी अधिवक्ता महोदय नियुक्त हैं इस भर्ती के लिए, उन्होंने ये कह कर के डेट ले ली कि इस केस पर एजी महोदय बहस करेंगे, यानी एजी महोदय की एंट्री होगी और 12 नवंबर डेट ले ली गई। ठीक है, ये सारी बातें आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये चीज़ें तो अब रट गई हैं लोगों को। ये दूसरी बार हुआ है। ठीक है, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी न किसी बहाने से इस केस को लंबा खींचा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस केस में? कौन सा ऐसा पेच है जो अब एजी महोदय के द्वारा खुलेगा और कोई इसको खोल नहीं सकता है? सभी लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आती है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, कई साल लग जाते हैं और तब कहीं जा कर के भर्ती संपन्न होती है। ऐसा क्यों है, क्या है? भर्तियों पर राजनीति क्यों हो रही है? भर्तियों को लेकर के इतना ढीलापन कैसे हो रहा है? संविदा कर्मी कैसे स्टे लेने में सफल हुए, और अगर हो भी गए तो उसमें गलती किसकी है? तब भी विभाग की लापरवाही थी और अब भी है, बिल्कुल है। अगर विभाग को 2693 पदों पर भर्ती करानी थी तो उन्होंने पद अधियाचित करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिए और आयोग ने सफलतापूर्वक इस पर परीक्षा भी करा ली। और स्टे हो जाने के बाद इस पर इतनी लापरवाही क्यों दिखाई गई? क्यों कोई कड़ा कदम स्टार्टिंग में ही नहीं उठाया गया, या स्टे लगने ही क्यों दिया गया? बीच में लेटर जारी हुआ था जिसमें ये पूछा गया था कि संविदा खत्म होने के बाद, यानी 1.5 साल हो गए हैं संविदा समाप्त होने के, उसके बाद भी फील्ड पर जो संविदा कर्मी हैं उनसे काम क्यों लिया गया? और यही कारण है कि वो मजबूती से कोर्ट में खड़ी हैं। उनकी संविदा समाप्त होने के बाद भी संबंधित विभाग उनसे कार्य लेता रहा। कौन है जिम्मेदार? शायद मुझे लगता है यही पेच है। कुछ एक पेच हैं जो मेरी ये व्यक्तिगत समझ है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। शायद यही पेच हैं जो अब इसमें एजी महोदय की एंट्री होगी 12 नवंबर को, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि कई बार विश्वास कर करके विश्वास टूटा भी है और धक्के लगे हैं, उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन जब उम्मीद टूटी है तब तक एक नई उम्मीद भी जागृत हुई है कि कोई बात नहीं,
हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन वो कल कब आएगा? जब जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो काल के गाल में समा जाएंगे क्या, तब वो कल आएगा? ऐसा भी कौन सा कल है जो अभ्यर्थियों को प्रौढ़ावस्था में लेके चला गया है? जो लड़कियां 25 साल की थी वो 28 साल की हो गई हैं, जो 28 साल की थी वो 31 साल की हो गई हैं, जो 35 साल की थी वो 38 साल की हो गई हैं, और जो 38 साल की थी वो 41 साल की हो गई हैं। वो कल आखिर आएगा कब? पेच क्या है मैं बताती हूँ, जो मुझे समझ में आते हैं। पेच नंबर 1, संविदा कर्मियों पर जो जांच थी उसका कोई निष्कर्ष समय से नहीं निकला। 2005 तक संविदा थी, उसके बावजूद भी ये जानते हुए कि सतर्कता अधिष्ठान की जांच इस पर प्रचलित है, फिर भी संविदा बढ़ा कर इनसे कार्य कराया जाता रहा। यही इनका मजबूत ग्राउंड है कि क्यों जांच आगे नहीं बढ़ाई गई समय से। 15 महीनों से संविदा कर्मियों का वेतन नहीं दिया गया, फिर भी इनसे संबंधित विभाग कार्य लेता रहा। शायद ये एक पेच हो सकता है। भर्तियों के नोटिफिकेशन बनाने वाले अधिकारियों की गलतियां संविदा कर्मियों ने निकाल कर नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर दिया। शायद ये एक पेच है। यानी कि कहीं ना कहीं पर जो नोटिफिकेशन बनाने वाले लोग हैं, अगर उनकी गलतियां संविदा कर्मी पकड़ रहे हैं तो ये पेच तो है। हालांकि मुझे ज़्यादा पेच समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक पेच हो सकता है कि संविदा कर्मी ज़्यादा समझदार हैं उन अधिकारियों से जो नोटिफिकेशन बनाते हैं। ठीक है, अनुभव के आधार पर परमानेंट करो, डिग्री और परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। ये भी एक पेच हो सकता है कि जो लोग डिग्री ले रहे हैं या जो लोग परीक्षा पास कर रहे हैं वो बेकार हैं। अनुभव के आधार पर सबको परमानेंट कर देना चाहिए, और सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को पारंगत बनाती हैं, जो सिखाती हैं, उन सबको बंद कर देना चाहिए। ये भी एक पेच हो सकता है। 24 सितंबर की परीक्षा का रिजल्ट 13 दिसंबर 2023 तक नहीं जारी करना भी एक पेच हो सकता है। बीच में 2 महीने का समय था, संबंधित आयोग ने परीक्षा फल नहीं जारी किया। शायद इसमें भी कोई पेच रहा होगा। अगर परीक्षा फल जारी हो गया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। बुद्धिजीवी लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, विभाग को कर्मचारियों की ज़रूरत थी। ठीक है, जाहिर सी बात है, बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग को कर्मचारियों की ज़रूरत महसूस हुई होगी, तभी उन्होंने 2693 पदों पर भर्ती निकाली, अधियाचित करके पद UPSSC को सौंपे। उसके बाद भी अगर भर्ती 1 साल 1.5 साल कोर्ट में लटक जाए और उस पर उचित पैरवी विभाग के द्वारा ना करवाई जाए तो इसमें भी कोई ना कोई पेच जरूर होगा। ये सारे मामले, बहुत सारे पेच ऐसे हैं जो यहाँ पर कहे भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि ये वाला पेच, कि अगर ये भर्ती विभाग के द्वारा निकली होती तो ये भर्ती में विभागीय अधिकारी भी रुचि लेते, ठीक वैसे ही रुचि लेते जैसे संविदा कर्मी की सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठी होने के बावजूद भी लगातार संविदा को वो बढ़वाते रहे साल दर साल, तो उसमें उनको बहुत रुचि थी। वैसा ही कुछ कार्यक्रम अगर इसमें करने का मौका मिलता तो इसमें भी रुचि दिखाई जाती। मेरा विनम्र निवेदन है सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारियों से, UPSSC के अधिकारियों से, अगर वो गलती से भी मेरा वीडियो देख लें, मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग कम से कम ये भी सोचिए कि हम लोग भी किसी के बच्चे हैं और आप लोगों के भी बच्चे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आज अगर आप लोग भर्तियों में पेच फंसा करके बैठे हैं तो जाहिर सी बात है ये एक पद्धति बन जाएगी। जब जब भर्ती निकलेगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के पेच आएंगे। तो आज हम सभी गरीब लाचार अभ्यर्थी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, तो कल आपको भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है और हमने जैसा दूसरे के साथ किया है वैसा हमारे साथ भी होगा, बिल्कुल होगा।
मेरा मन बहुत दुखी है, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं पर सिस्टम में बैठे कुछ अराजक तत्वों की पोल खुल न जाए, इसीलिए वो इस मामले को ढीला ढाला छोड़ दिए हैं। 34,000 लड़कियों का दर्द उनको नहीं दिखाई देता है। उनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी तो आपके बच्चों के जैसे ही हैं। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों ने कौन सा पाप किया है बताइए? 3 साल हो रहे हैं बाट जोहते जोहते, कौन सा पाप हम लोगों ने किया है? हम लोगों में से कई के तो गार्जियन भी नहीं रहे दुनिया में। कई बहनें तो ऐसी भी हैं जिनके पास किराया तक नहीं होता है कि वो आयोग और विभाग तक चली जाएं। हम लोग कैसे केस को लड़ेंगे? कैसे क्या करेंगे? बार बार तारीख पर तारीख मिलती है और हर बार एक नई उम्मीद जुड़ती है। सभी संबंधित अधिकारियों से, नेता मंत्रियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी पीड़ा को समझा जाए, भर्ती पर राजनीति ना की जाए और जो भी अधिकारी हैं जिनको इस भर्ती के होने पर धक्का लगने वाला है, तो वो लोग भी इस बात को सोचें कि अगर उनके खुद के बच्चे इस भर्ती में होते तो भी क्या वो ऐसे ही लापरवाही दिखाते? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चे इस भर्ती में नहीं हैं, शायद इसलिए उनको परेशानी है। अब चाहे कोई फांसी ही चढ़ा दे, हम तो बोल ही दिए हैं। इसके बाद भी मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग इस बात को समझें, सोचें, विचार करें। और जो भी बहनें संघर्षरत हैं उनसे भी निवेदन है कि वो संगठित हो जाएं। लड़ाई आपकी है, लड़नी आपको होगी। साम दाम दंड भेद जैसे भी प्रयास करना पड़ेगा, हम लोग डटी रहेंगी। ठीक वैसे ही जैसे जो अगला पक्ष है संविदा कर्मी का, वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, तो हम लोगों को भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। सफलताएं भीख में नहीं मिलती हैं और नौकरी भी नहीं मिलती है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त भर्तियां कोर्ट जा रही हों। धन्यवाद।